नमस्कार, मेरा नाम कोमल है और मैं एक पर्माकल्चर फूड फॉरेस्ट डिज़ाइनर हूँ। मैंने डॉक्टर इलेन इंगम की अकेडमी से सॉइल फाउंडेशन कोर्स किया है, मिट्टी की समझ। पिछले 17 सालों से मैं मिट्टी को समझने का प्रयास कर रही हूँ और मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई थी जब मैंने अपने बच्चों को अनस्कूल करना डिसाइड किया। तो सवाल ये आया कि खाना हमारी प्लेट पे कहाँ से आता है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में किया, जब हमने कुछ बीज डाले और कुछ पौधे लगाए और सब्जियां उगाई। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद में हमने काफ़ी भारत के कई अलग अलग राज्यों में काम किया और हर जगह की मिट्टी अलग होती है, उस बात को हमने समझा और अल्टीमेटली ये बात 17 सालों में समझ में आई है कि वर्तमान जो कृषि है उसमें जो सारी नॉलेज है, जो सारी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो सॉइल टेस्ट की हो या एग्रीकल्चर इनपुट की हो, वो पौधे की ज़रूरतों के हिसाब से है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम मिट्टी को जानें। अगर आप अपनी मिट्टी को समझते हैं तो आपकी इनपुट कॉस्ट 3 साल के भीतर शून्य हो जाएगी और ये मैं अधिकतम समय बता रही हूँ। आईएसएम मोहाली में मेरा ऑफिस है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है। हम मिट्टी पे काम कर रहे हैं, खास तौर से सॉइल टेस्ट। अब सॉइल टेस्टिंग क्या होता है? जब आपको बीमार महसूस होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक फिजिकल एनालिसिस करता है। फिर डॉक्टर को लगता है कि फिजिकल एनालिसिस पर्याप्त नहीं है, तो फिर वो आपको मशीनी जांच के लिए बोलता है, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो तय करता है कि आपकी समस्या क्या है, आपकी बीमारी क्या है। तो वही हम मिट्टी के साथ करते हैं। हम मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, और उसके बाद हम ये सारे निरीक्षण करके आपको बताते हैं कि आपकी मिट्टी की हालत कैसी है, वो कितने साल आपका साथ देगी पौधे या फसल उगाने में, और आप इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सॉइल टेस्ट कैसे करते हैं और क्या क्या मापदंड हम उसमें देखते हैं, उसकी मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में हैं और हम PIU जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी इंक्यूबेटेड है। तो बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, जो भारत के सबसे अच्छे साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ में हम डिस्कशन करते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है या हमें लगता है कि ये ऐसे क्यों रिजल्ट आ रहा है, तो वो एक्सेस है हमारे पास में। बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो सॉइल बायोलॉजी को एनालाइज करने के लिए, चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी मीटर हो, और हम AI को भी इसमें इन्वॉल्व करें ताकि हम जल्दी से ये रिपोर्ट फार्मर्स को दे सकें। तो अब हमारी रिपोर्ट में और कन्वेंशनल जो बाजार में रिपोर्ट आपको मिलती है, उसमें क्या फ़र्क है? बाजार की रिपोर्ट एक पेज की होती है, आधे पेज की, जो आपको सॉइल केमिस्ट्री के बारे में बताती है। सॉइल केमिस्ट्री मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सल्फर, कैल्शियम, ये आपकी मिट्टी में कितना है। पर ये जो समझ है, ये जो रिपोर्ट है, ये अपर्याप्त रिपोर्ट है। अगर आप सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहते हैं, यदि आप जैविक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट सिर्फ सतही रिपोर्ट है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पौधे की इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो कितनी है। उसके बाद में हर मिट्टी अलग तरह की होती है। देखिए, कुछ मिट्टी काले रंग की होती है, कुछ मिट्टी पीले रंग की होती है, कुछ मिट्टी लाल रंग की होती है। सैंड, सिल्ट और क्ले का कंटेंट हर मिट्टी में अलग अलग होता है। तो एक मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है और एक में कम हो सकती है। इसको कंपेयर नहीं कर सकते हम। मिट्टी की पर्सनालिटी कैसी, जैसे अगर आपका बच्चा है तो कोई 6 फुट में चला जाएगा, कोई 5 फुट 6 इंच रहेगा, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि हमारे किसानों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी सॉइल की पर्सनालिटी क्या है, फिर उसमें वो क्या उगा सकती है और कैसे बेहतर उगा सकती है। सॉइल भौतिकी क्या होता है, व्हाट इज सॉइल फिजिक्स। तो हमारी जो रिपोर्ट है वो आपको ये बताती है कि आपकी सॉइल के पैरामीटर्स, जिसमें कि सॉइल टेक्सचर कैसा है, आपकी मिट्टी दिखती कैसी है, उसका रंग क्या है, उसके बाद में उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी, वो कितनी नमी को रोक पाती है, फिर उसमें कॉम्पैक्शन कैसा है, जड़ें नीचे पेनिट्रेट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है। ऑर्गेनिक मैटर
बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है यदि आप सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहते हैं तो। उसके बाद में उसका ह्यूमस का कंटेंट कितना है। जो मिट्टी में बारिश जब पड़ती है और वो जो खुशबू आती है वो ह्यूमस की खुशबू होती है। तो ये है सॉइल भौतिकी। और हाँ, इस रिजल्ट में आपको ये पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कितना है। जैसे आपकी मिट्टी क्ले लोम है या सैंडी है या सिल्टी है, और उसके बाद में उस मिट्टी के हिसाब से ऑप्टिमल रेंज कितनी होनी चाहिए। अब हम समझेंगे कि सॉइल केमिस्ट्री क्या होती है। सॉइल केमिस्ट्री मतलब उसका पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा 6.5, 7.5, 8.5 अलग अलग होता है। इससे पता चलता है आपकी मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है, अल्कलाइन है या एसिडिक है। उस हिसाब से हम फसलें चुनेंगे, और अगर हमें कुछ उसमें बदलाव करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो जांच के बाद ही हमें समझ में आएगा। सॉइल केमिस्ट्री में हम ये भी बताते हैं आपकी मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, आपकी मिट्टी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये पता चला है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये पता चलता है कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना रिलीज हो रहा है। फिर आता है सॉइल की न्यूट्रिएंट एनालिसिस। इससे ज्यादातर किसान भली भांति जानते हैं, इस बात को परिचित है वो, कि इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, ये सब सॉइल केमिस्ट्री है। तो हम ये मानते हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर इले निगम से सीखा है ये, और बहुत सारे देशों में उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, और बहुत सारे साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स में पढ़ने के बाद में और बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचे हैं। स्पार्क्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया और ये नतीजा निकाला कि सॉइल में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो पर्याप्त मात्रा में है। चाहे वो सैंडी सॉइल है, चाहे वो क्लेई लोम है, चाहे वो सिल्टी सॉइल है, उसमें अवेलेबल है। जो मिसिंग है वो है माइक्रोब्स, जो उसको सॉल्यूबल फॉर्म में लाते हैं। जैसे सिलिका हो गया, वो प्लांट अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते, तो जो माइक्रोब्स हैं वो उसको प्लांट अवेलेबल फॉर्म में लेकर आते हैं। आपकी मिट्टी में माइक्रोब्स कितने हैं, ये जांच खास तौर से हम करते हैं, जिसे सॉइल बायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि फंगल टू बैक्टीरियल रेशियो कितना है, आपकी प्रोटोजोआ की पॉपुलेशन कितनी है, आपकी सॉइल में नेमेटोड्स कितने हैं और कितने प्रकार के हैं। अगर रूट फीडिंग नेमेटोड्स, खास तौर से आपका अगर बागान है, फलों का बगीचा है, और रूट फीडिंग नेमेटोड्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मान के चलिए कि आपको बहुत घाटा हो। अगर फिर आपकी बैक्टीरियल फीडिंग नेमेटोड्स कितने हैं, फंगल फीडिंग नेमेटोड्स कितने हैं, ये सारी बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है मृदा की जांच में, उसकी समझ में, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में, ताकि आप बेहतर मुनाफे वाली खेती कर सकें।